तो दोस्तों, यदि आप लोग भी रेलवे में स्लीपर कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन करा के आराम से ट्रेवल करना पसंद करते हैं तो अब आप लोग सावधान हो जाइए। रेलवे मंत्रालय की ओर से एक बहुत ही बड़ा नियम बदल दिया है। क्या है वो नियम, डिटेल में जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें, भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय की ओर से मंत्रिगणना करने के बाद ऑफिशियली इस नियम को बदल दिया है। अब आप लोग बिना किसी रिजर्वेशन के आप लोग स्लीपर कंपार्टमेंट में ट्रेवल नहीं कर सकते। पहले आपको पता होगा 2024 और उससे पहले आप लोग किसी भी रिजर्वेशन काउंटर से वेटिंग में भी टिकट ले लेते थे तो आप लोग स्लीपर कंपार्टमेंट में किसी भी खाली सीट दरवाजे के आसपास या फिर वॉशरूम के पास बैठ के आप लोग अपनी यात्रा पूरी कर लेते थे। लेकिन 2024 में अत्यंत भीड़ देखकर भारत सरकार और रेलवे मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब आप लोग किसी भी वेटिंग टिकट के माध्यम से स्लीपर में या फिर एसी कंपार्टमेंट में ट्रेवल नहीं कर सकते। आप लोग एसी 1, एसी 2, एसी 3 और स्लीपर में तभी ट्रेवल कर पाएंगे जब आप लोगों के पास कंफर्म टिकट होगा। अब बात करेंगे कि जिन लोगों का वेटिंग में टिकट रह जाता है, जिनका वेटिंग क्लियर नहीं होती, उनका क्या होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों की वेटिंग क्लियर नहीं होती तो यहाँ पे दो प्रोसेस है। अगर ऑनलाइन अगर आपने टिकट बुक किया है तो आपका ऑटोमेटिकली टिकट कैंसिल हो जाता है, जो कि पहले से ही भी आपका कैंसिल हो जाता था। लेकिन बात करें, अगर आप लोग प्लेटफॉर्म से रिजर्वेशन कराते थे तो आप लोग वेटिंग टिकट से स्लीपर में कहीं पे भी ट्रेवल कर पाते थे। लेकिन बहुत ही ज्यादा भीड़ होने की वजह से जिनके वास्तव में रेलवे के टिकट कंफर्म हो जाते थे, रिजर्वेशन कंफर्म होते थे, उनको भी बैठने में असुविधा आ रही थी, जिसको देखकर रेलवे मंत्रालय ने यह आदेश निकाला कि अब आप लोग वेटिंग टिकट लेकर भी स्लीपर में ट्रेवल नहीं कर सकते। तो क्या होगा उन लोगों का, मैं आपको बता दूं। रेलवे मंत्रालय ने यह भी आदेश दिया है कि जितने भी लोग टिकट कराते हैं, रिजर्वेशन कराते हैं, अगर उनका टिकट कंफर्म नहीं होता तो उन लोगों को दोबारा से अपने नजदीकी किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके उस टिकट को कैंसिल कराना होगा और आप लोगों का जो रिफंड होगा, जितने का भी आपका टिकट होगा, वो 100% आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको करना यह है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके आप लोगों को उस टिकट को दिखाना होगा, अपनी आईडी प्रूफ दिखानी होगी और आप लोगों को कैश वहां पे पेमेंट रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खबर है कि आप लोग अब वेटिंग वाला टिकट लेके ट्रैवल नहीं कर सकते। इससे पहले होता क्या था, आप लोग इमरजेंसी में कहीं जाना है, आप लोगों ने जब जाते हैं आप वेटिंग में टिकट ले लेते और आप लोग किसी भी स्लीपर कंपार्टमेंट में आसानी से ट्रैवल कर सकते थे। इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था उन लोगों को जिनके पास रेलवे के कंफर्म टिकट होते थे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ होने की वजह से वो आसानी से ट्रैवल नहीं कर पाते। हालांकि उन्होंने पहले रिजर्वेशन करा लिया, फिर भी उनको वो सुविधा नहीं मिलती थी जो कि उनको मिलनी चाहिए। इसी को लेकर रेलवे मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला निकाला है। आपकी इसमें क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर से बता दें। क्या रेलवे ने ये जो फैसला लिया है ये सही है? क्या इस फैसले से लोगों को सहायता होगी या फिर इससे आम जनता और भी ज्यादा परेशान होगी? अगर हम बात करें तो इस फैसले से जहां तक होगा कि रेलवे में जो भी जनरल कंपार्टमेंट होते हैं उनकी संख्या सरकार को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नियम सरकार ने निकाला है तो बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो कि स्लीपर में अब ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए जनरल कंपार्टमेंट में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ होने वाली है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी ट्रेन में आप लोगों का एक ज्यादा से ज्यादा जो जनरल कंपार्टमेंट होते हैं, तो अगर इतनी सारी भीड़ होगी जिसमें नियम के परिवर्तित होने के बाद जो लोग स्लीपर में ट्रेवल करते थे 12-13 कोचों में, वो सारे के सारे लोग अब जनरल कंपार्टमेंट में आएंगे। तो सोचिए जनरल कंपार्टमेंट में पहले से जो इतनी भीड़ होती थी अब वर्तमान में कितनी भीड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे सरकार को जनरल कंपार्टमेंट के डिब्बों में बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि आम जनता को सुविधा हो सके। इस बात पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर से बता दें। साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेशन के अपडेट्स पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको रेगुलरली इंफॉर्मेशन के अपडेट्स प्राप्त हो सकें।